पेश करने के लिए दावत माइक दे रहा हूँ कि हमारे पास उलमाए किराम की बहुत तवील लंबी फहरिस्त है, इसलिए हम अपने बड़े उलमाए किराम से माजरत चाहते हुए कम वक्त में वक्त का ख्याल करते हुए इंशाअल्लाह हजरत वाला का ठीक 9 बजे खिताब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। स्टेज पर अफरोज़ हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दनशीन माएँ, ख़वातीन इस्लामिया, नौजवानान इस्लाम, आज का ये जलसा दस्तारबंदी का जलसा मुनक़िद हो रहा है और हज़रात अकाबिर उलमाए किराम मौजूद हैं। उनके सामने ज़्यादा लबकुशाई बेहतर नहीं है। बहरहाल चूँकि जो हमारे नकीब जलसा है ये इंतहाई मोहब्बत मुझसे और वालिद साहब से भी करते थे और आप अलती से वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक वालियाना मोहब्बत, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और अलती वाले भी उनको बहुत ज़्यादा चाहते थे। और चूँकि मैं भी यहाँ 2 साल अलती में गुजारा हूँ और तकरीबन जो उम्रदराज लोग हैं उन वाक़फ़ियत रखते हैं, कुछ देर के लिए नकीब जलसा ने मुझे बुलाया है। मैं कुछ बातें अर्ज करके आप हज़रात से रुख़्सत होगा। चूँकि मेरे मुरब्बी और मुशफ़िक़ अमीर शरीयत यहाँ मौजूद है, उनके सामने ज़्यादा लबकुशाई करना बेहतर नहीं है। आप कुछ दूर पहले नज़र दौड़ाइए, 30 साल पहले जब मैं यहाँ पर मौजूद था तो 2, 4, 5 दुकानें यहाँ पर थी। अब तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो डोमवर पड़िया है वहाँ से यहाँ तक पूरा दुकान ही दुकान भरा हुआ नजर आ रहा है। हमारे अमीर भाई बैठे हैं, अमीर भाई की एक दुकान थी, उसके बाद 1-2 कपड़े की दुकानें थी, ऊपर में कुछ दुकान डॉक्टर मत्तू वगैरह की थी। बहरहाल दुनिया रोज बरोज तरक्की करता है और हर एतबार से आप देखें मॉडलिंग चाहता है दुनिया। एक गाड़ी आज निकली, आप ले लीजिए, चाहे 4 व्हीलर में लीजिए, 2 व्हीलर में लीजिए, उसी को जरा मॉडलिंग करके फिर बाजार में आ गया तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है। अब देखिए तो इस तरह जन्नत में भी मॉडलिंग होता रहेगा। हदीस में आता है जन्नत में भी मॉडलिंग होता रहेगा। आप नीचे बैठे, ऊपर उठाए नजर तो ये सब्ज रंग का है, फिर थोड़ी देर बाद फिर उठाए तो दूसरे रंग का है। हर तरह से इंसानों के जहन में, इंसानों के दिलों में मॉडलिंग है। और आजकल उड़ीसा के अंदर मदारिस की कोई कमी नहीं है, हर जगह मदारिस पाए जाते हैं और हर जगह और होना भी चाहिए मदारिस। ये मदारिस हमारे ईमान की हिफाजत करने वाला है, ईमान को बचाने वाला ये मदारिस है। अगर आज उड़ीसा के अंदर टोपी और दाढ़ी नजर आती है तो ये मदारिस का सदका तुफैल है। और हमारे अकाबिर उलमाए किराम में जो गुजरे हैं, न जाने कितने
अंदर दीन को आम किया और उनका वास्ता मदारिस से था, मदारिस से जुड़े हुए थे। इसीलिए मदारिस से जुड़ना हमारे लिए जरूरी है। आज मदारिस के नाम में आप देखें हर तरफ से आवाज आ रही है कि मदारिस को बंद करो, मदारिस को बंद करो। हमारे दूसरे लोग समझ रहे हैं कि मदारिस से उनको कितना फायदा कितना नुकसान है, हम ही नहीं समझ रहे हैं कि हमको मदारिस से क्या फायदा क्या नुकसान है। ये मदारिस हमारे ईमान की बात करने वाला है। मैंने आयत तिलावत की है कि इल्म वाले और बगैर इल्म बराबर नहीं हो सकते, फर्क है। एक इल्म वाला है, एक बगैर इल्म वाला है, दोनों में फर्क है। चाहे वो दुनियावी इल्म ले लीजिए, चाहे वो दीनी इल्म ले ले, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। और हम लोग ये कहते हैं कि आप दुनिया की तालीम अपने बच्चों को जरूर दिलाएं। कोई उलमा, कोई आलिम ये मना नहीं करेगा कि आप दीन की तालीम, दुनिया की तालीम न दिलाएं। सब कहेंगे कि आप दुनिया की तालीम जरूर दिलाएं, लेकिन आपके लिए हमारे लिए जरूरी है कि सबसे पहले इब्तिदाई फाउंडेशन, जो बच्चों का इब्तिदाई फाउंडेशन है, उसको मजबूत कर दीजिए। दीन की तालीम उन्हें दिला दीजिए, उनके मगज पे, दिमाग पे दीन बैठा दें और फिर उसके बाद तालीम दुनियावी दिलवाइए। कोई मना नहीं करता है। हमारे परसेंट हिसाब से आप देख लें, हमारे बच्चे कितने आईएएस निकले हैं, ओएएस कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, इंजीनियर कितने हैं। आप अंदाजा लगाएंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1% भी मुसलमान बच्चे इसमें नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते इसमें। इसलिए उसमें भी ध्यान दें, लेकिन जरूरी है इब्तिदाई तालीम आप जरूर दिला दें। और ये मिलता है मदरसा से, कुरान की तालीम। कुरान की तालीम जरूरी है, दिला दीजिए आप कि कुरान हमें हिदायत तक पहुंचाएगा। और एक पीएचडी डॉक्टर अपने बाप के इंतकाल में रो रहे थे, खूब रो रहे थे, रो रहे थे, खूब रो रहे थे। मौलाना साहब ने कहा कि अरे मरना सबको है, तुम्हारे बाप भी मरे हैं, तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, तुम रो क्यों रहे हो। कहा कि हुजूर मैं बाप की जुदाई पे नहीं रो रहा हूं, बाप ने मुझे डॉक्टर बनाया, आज मैं जनाजे की नमाज बाप की अदा कर रहा हूं, मुझे जनाजे की नमाज की नियत याद नहीं है, नियत नहीं है। बाप के जनाजा की नमाज पढ़ा है, जनाजे की नियत याद नहीं है। कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है। और जनाजे की नियत के वक्त में, जनाजा पढ़ाने वक्त में कहते हैं कि मौलाना साहब जनाजे की नियत बतला दीजिए। आम तौर से होता है 2 वक्त में, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा के मौके पे, और फिर जनाजा रहेगा उस वक्त हम कहेंगे, कहते हैं कि मौलाना साहब जनाजे की नियत बतला दीजिए, उस वक्त याद करेंगे। इसीलिए इन बच्चों को सबसे पहले आप मदरसा की तालीम दिलवा दीजिए, कुरान पाक की तालीम जरूर दिला दें। अगर बच्चों को आप शुरू से तालीम दिला देंगे, एक बच्चों को आप शुरू से नमाजी बना दें, कब्र तक वो नमाज नहीं छोड़ सकता। हमारे जमात वाले आज जाते हैं, बेचारे पकड़ कर लाते हैं नमाजियों को, आ जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुछ दिन के बाद फिर मस्जिद खाली हो जाती है। लेकिन जिन बच्चों को आप शुरू से नमाजी बना दें, कसम खुदा की, वो लहर तक, कब्र तक वो नमाज नहीं छोड़ सकता। एक बात ये है, करना है, जरूर करेंगे, अपने बच्चों को दीन की तालीम जरूर दिलाएं, अगर हम आखिरत में भी कामयाबी चाहते हैं। दूसरी बात, मदारिस से, मसाजिद से
उलमा से मोहब्बत करना हमारे लिए ज़रूरी है। हम इनसे मोहब्बत करेंगे और जो उलमा से मोहब्बत करता है खुदा ताला उनसे भी मोहब्बत करेगा। इसीलिए उलमा से मोहब्बत करें, मदारिस से मोहब्बत करें, ये हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम अल्लाह के नज़दीक सही तरीके से ज़िंदगी गुजार सके और अल्लाह के नज़दीक कामयाब हो जाए।